रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर कैसा नजारा है और क्या कुछ खास और देखने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए समझे। महाकुंभ सिर्फ आस्था के महासंगम में डुबकी लगाने का पुण्य क्षेत्र नहीं, ये हजारों साल पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति के संसार का आईना भी है, जहां आपको ब्रह्मा की प्रथम तपोस्थली यानी प्रयागराज में अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले अनोखे बाबा भी मिलेंगे और अपने कर्तव्यों और हठयोग से इस महाकुंभ की शोभा बढ़ाने वाले सन्यासी भी दिखेंगे। महाकुंभ में साधु संत अपनी दिव्यता की छटा हर ओर बिखेर रहे हैं। संगम नगरी में हर बार की तरह इस बार साधुओं का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ महाकुंभ में हठ योगी अपनी हठ साधना से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, तो वहीं बाल संत भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। यह नागा साधु विष्णु गिरी महाराज, उम्र महज 10 साल, 3 साल की उम्र में संन्यास लिया, जो अब धर्म को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। कब आपने संन्यास? जब मैं 3 साल का था तभी मैंने संन्यास लिया था। मैं आपको बता देती हूँ कि ये साथ ही साथ नागा साधु तो हैं ही, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो किस तरीके की पढ़ाई? मैं संस्कृत। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने गुरु माता और गुरु जी की सेवा करता हूँ और अपने महाराष्ट्र और भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपने भारत के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ और धर्म को आगे बढ़ाऊंगा और ताकि धर्म हमारा अच्छे से आगे बढ़े। नाम महाकाल गिरी महाराज, जो पिछले 9 साल से ऐसे ही अपना बायां हाथ ऊपर कर तपस्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके नाखून उनकी उंगलियों से भी बड़े हो गए हैं। कामना एक ही है, विश्व कल्याण की। महाकाल गिरी महाराज राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। 9 वर्षों से उनका हाथ इसी तरीके से ऊपर है। जो तपस्या वो करते हैं उसके बारे में जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले बताइएगा इसकी शुरुआत कैसे हुई? बेटे बेटे भजन किया, बेटे साधना किया, तो ज्यादा बिट्टी के हाथ अपने भगवान ने परमात्मा ले लिया और जड़ कल्याण में हम दे दिया। गौ की रस्म लगी है, कुछ हुआ कुछ और होना है। इसका उद्देश्य क्या है? आप तपस्या, गौ की रक्षा, धर्म की रक्षा, विश्व कल्याण हो। इनको देखकर आप इन्हें कोई आम बच्चा समझ रहे होंगे, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर से चलकर महाकुंभ आए हैं। ये हैं 15 साल के मंगलगिरी महाराज। जूना अखाड़े से जुड़े ये मंगलगिरी 6 महीने की उम्र में ही नागा साधु बन गए थे, जो धर्म शास्त्र की दीक्षा भी ले रहे हैं तो स्कूली शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। कितने साल के? 15 वर्ष। कब से जुड़े हैं? और जब मैं 6 महीने का था तभी से। तो अभी तक आपने धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में क्या क्या सीखा है? बोलिए। बहुत कुछ सीखा है। कोई श्लोक जो आप बताना चाहें? हाँ जी। जैसे गजाननं भूति गणार्धि सेवितं कपेति जम्बोति फलिचारु भक्षणम। आप ये बताइए मंगलगिरी जी, आप कहाँ से आए हैं? बागेश्वर जिला, राज्य उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। स्कूल जाने का मन होता है? वैसे जाता हूँ स्कूल। जाते हैं? कौन साधु के स्कूल में? कक्षा 8 में। पहला महाकुंभ होगा आपका? नहीं, दूसरा है। दूसरा है? अरे वाह। इनसे मिलिए श्री महंत देवगिरी महाराज यानी रबड़ी बाबा। इन दिनों कुंभ नगरी में ये बाबा भी बेहद चर्चा में हैं, क्योंकि बाबा दिन भर रबड़ी बनाते हैं और रोजाना हजारों लोगों को रबड़ी का रसपान कराते हैं। रबड़ी वाले बाबा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण में श्री महंत पद पर भी हैं। ये कितनी बजे सुबह से आप कढ़ाई चढ़ा देते हो? कितने बजे रात तक? जैसे चालू हो जाता है, थोड़ा बहुत कम जाता। हाँ, अब उसको भरेंगे तो शाम तक चलेगा वो। हाँ। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें आप प्रसाद के तौर पर ये देते हैं? हाँ, प्रसाद के तौर पे देते हैं, सबको देते हैं। इतना बना करके क्या करेंगे, रख करके देना ही पड़ता है। अब महाकुंभ में आप 9 दिसंबर से आए हुए हैं और ये रबड़ी जो है प्रसाद के तौर पर बना रहे हैं, ये कब तक बटने वाली है, कब तक बनने वाली है? पूरा महीना चलेगा। हम लोग पूरा महीना रहेंगे, पूरा महीना चलेगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा ये तो रोज चलेगा। ऐसा ये पहली बार आप कर रहे हैं या फिर पहले भी? नहीं, 2019 में हुआ है।
बाबाओं की बात हो और एम्बेसडर वाले बाबा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महंत राजगिरी नागा उर्फ एम्बेसडर बाबा की खास बात यह है कि पिछले 45 सालों से बाबा एक ही एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। बाबा जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से ही पहुंचते हैं। 1972 मॉडल की एम्बेसडर कार ही इनका घर भी है। बाबा महाकुंभ में भी इसी कार से पहुंचे हैं। बाबा का परचम ऐसा है कि बड़े बड़े प्रशासनिक अफसर भी बाबा की गाड़ी सामने देखकर सिर झुका लेते हैं। एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। माँ का दर्जा क्यों दिया है? माँ का दर्जा यूँ दिया कि इसके पास खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसके अंदर ही सो भी जाता हूँ। कितने दिन लगे आपको इंदौर से इस गाड़ी से आने में? एक रात एक दिन लग गया। गाड़ी लगभग कितनी पुरानी है ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। 30-35 साल से मेरे पास में गाड़ी है ये। साधु संतों के अनोखे रंग प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। कोई बाबा सिर पर रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं तो किसी ने मोर पंख लगा रखा है, किसी के सिर पर कबूतर बैठा है तो कोई छोटे हाइट वाले बाबा के नाम से विख्यात है। यह 75 साल के छोटू हाइट वाले बाबा, जिनकी कोई कामना नहीं है, बस महाकुंभ में भ्रमण कर रहे हैं। राम राम बाबा जी। राम राम। कहाँ से आए हैं आप? सब हम महाराष्ट्र पंढरपुर। महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा अच्छा। क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप? हमारे कुछ मनोकामना करने, भगवान हम एक बनना है और मुक्त सबसे। ऐसे और इससे पहले कब कब आए हैं आप? 4 बार हो गए। हाँ? 4 बार महाकुंभ में ये बाबा जी आ चुके हैं प्रयागराज में। इस बार आपको तैयारी कैसी लग रही है? अच्छे लगे। संतों की छावनियों में दिव्य भव्य महाकुंभ की छटा देखते ही बन रही है। इन नागा साधुओं के हठयोग को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।